अब कुछ क्यों नहीं कह सकते आप? क्यों नहीं कुछ बोल सकते? जब दिल में शक का बीज उभरता है तो लफ्जों के, तानों के खंजर सामने वाले के दिल पे खूब चलाते हैं आप। फिर नहीं कहते व्हाट टू से, है ना? आई एम सॉरी। सॉरी। पता है तारिक, सॉरी का लफ्ज ना जख्मों पर मरहम रखने के लिए नाकाफी होता है। नाकाफी होता है। तुम क्या चाह रही है? मैं क्या करूं? मैं क्या चाहूंगी? चले, लाइट आ गई, आराम करें आप। जज्बात में आके काफी वक्त जाया कर दिया आपका। नहीं, मैं तो एंजॉय कर। अफसा को बारिश कितनी पसंद थी ना अम्मी। अम्मी उस रात जाने से पहले अफसा ने कोई बात की थी? वली अगर वो कुछ कहती तो मुझे अंदाजा हो जाता। मैं अपनी जान हार कर भी उसे बचा लेती। वली तुम तुम वो वीडियोस पुलिस वालों को दिखा दो, पहले वाली भी और बाद वाली भी। मैं हाफसा के मुजरिम को देखना चाहती हूँ, का गिरबान पकड़कर पूछना चाहती हूँ कि मेरी बेटी का कसूर क्या था, क्या किया था हाफसा ने। मैंने जो कहा तुमने सुना नहीं? सुना है अम्मी। पुलिस में जाने का कोई फायदा नहीं। ऐसी सजा मिलेगी नहीं जो हम देना चाह रहे हैं। क्या मत छोड़ दे। मैंने कब कहा कि छोड़ दे? तो फिर हम करेंगे क्या? इंतजार। किस बात का इंतजार है अली? इंसाफ का। आप इत्मीनान रखिए अम्मी, हफ्सा को इंसाफ जरूर मिलेगा। मेरी बहन की जान इतनी सस्ती नहीं है कि चली गई और चंद दिनों में लोग भूल जाएं। मैं उन्हें भूलने नहीं दूंगा। कैसे? तभी तो कह रही हूँ कि वीडियोस पुलिस में दे दो, इन्वेस्टिगेशन कराओ। सोचूंगा इस बारे में। बस जाने से पहले सब हो जाए तो बेहतर है। इसके जाने से पहले? तुम्हारे जाने से पहले वली। मैं तो कहीं नहीं जा रहा अम्मी। नहीं वली, ये मत कहो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा करियर, बेटी को तो मैं खो चुकी हूँ, लेकिन अपने बेटे के रोशन मुस्तकबिल को तारीख होता हुआ नहीं देख सकती। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी।
मैंने यूनिवर्सिटी बात कर ली है, मैं यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस ले सकता हूँ, सिर्फ एग्जाम्स के लिए जाना पड़ेगा। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब आपको छोड़कर नहीं जा सकता। वैसे भी मैंने यहाँ अच्छी जॉब ढूंढ ली है, सैलरी भी अच्छी है, इंशाल्लाह डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपके बेटे को और अच्छी जॉब मिल जाएगी। से बेटा अगर तुम जाना चाहो ना तो जा सकते हो। मेरी फिक्र मत करना कि मैं यहाँ कैसे रहूंगी, सब कुछ कैसे कर पाऊंगी। तुम्हारे अब्बू के जाने के बाद भी ना मुश्किल से मुश्किल हालात सह गई हूँ, तुम्हारे जाने के बाद भी सही हूँ। मैं जानता हूँ मेरी अम्मी एक मजबूत औरत है, लेकिन एक बेटे और एक भाई का भी कुछ फर्ज होता है अम्मी। मुझे मेरा फर्ज निभाने दो। बस बेटा, अल्लाह पाक को जो मंजूर होता है होता वही है। बस इंसान तो बेबस है उसके सामने, उसके फैसलों के सामने। अपने हफ्सा बेटी का भी सुन के बड़ा ही दुख हुआ मुझे। ये हाथों में पल पड़ के जवान हुई वो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम्हारे अंकल और मैं आना चाहते थे, बस 2-3 बार ऐसे आते आते रह गए। मेहमान इतने आ रहे थे घर में, है ना फराज? बस वही, आज जाते हैं कल जाते हैं, आज जाते हैं कल जाते हैं। आजकल करते करते बस वक्त का पता ही नहीं चलता, गुजर जाता है बस। अल्लाह पाक गारत करे उस जालिम को जिसने उस फूल जैसी बच्ची पे इतना जुल्म किया। लानत है उसको। बस अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मिनाहिल? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस क्या कह सकता हूँ। हाँ बेटा बस। अंकल, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? ये तकल्लुफ़ कैसा बेटे, हम तो इसी वक्त चाय पीते हैं 4 बजे। और अभी कुछ दिन रहोगे यहाँ पे? अब तो मुस्तकिल वापस आ गया हूँ आंटी, जॉब ढूंढ लिया यहाँ पे। पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी? नहीं, वो पढ़ाई बाकी की डिग्री यहीं से मुकम्मल हो जाएगी। उसी बेस पर जॉब मिली है, जो कोर्सेज मैं मुकम्मल कर चुका हूँ उसी की बेस पे। एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी भी अच्छी है। शुक्र है अल्लाह पाक का। डिग्री मुकम्मल नहीं की वहाँ पे, तो यहाँ पे नौकरी कैसे मिल गई? अच्छी बात है बेटे, अच्छी बात है। अपनी शाजिया भाभी भी अकेली पड़ गई थी, तुम होगे साथ तो एक ढारस मिलेगी माँ को। ले लो चाय। चाय लो बेटे, चाय लो। जी अंकल। तनख्वाह कितनी है? चाय लो। पियो।
आजा बेटा खाना खाते। नहीं, मुझे भूख नहीं है, बाद में खाऊंगा मैं। आओ ना, पता है मैंने तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनाई है, मटन बिरयानी। अभी अभी दम से उतार कर आई हूँ, गर्मा गर्म खाएंगे तो मजा आएगा। नहीं अम्मी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, प्लीज आप खा लें, मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा ना, मुझे तो भूख लगी है, मेरे साथ तो आकर बैठो। अम्मी मेरा दिल ही नहीं है। चलो आ जाओ, अम्मी अम्मी को बातों की यार छोड़ो, आप- चलो आ जाओ। अरे थोड़ी सी चख लो। नहीं अम्मी, मुझे नहीं खाना। मेरी खुशी के लिए, बाकी रख दूंगी, जब भूख लगेगी तो खा लेना। बेटा इस घर की खामोशी जो है ना, वो मुझे बहुत चुभने लगी। तुमने भी तकरीबन बात करना बंद कर दी है। मैं सोच रही हूँ कि अपनी बहू ले आऊं। अम्मी मैं अभी इस कंडीशन में नहीं हूँ। और अगर मैं कहूँ कि ईमान से शादी कर लो तो? मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम ईमान को पसंद करते थे ना, और उससे शादी करना चाहते थे। वो भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी। और मोहब्बत में तो इंसान क्या से क्या हो जाता है, और शादी के बाद तो वैसे लड़कियां बदल जाती। बस समझो कि वो मेरी कम अक्ली थी कि मैंने तुम्हें उस वक्त उससे शादी करने से मना कर दिया। उसने भी गुस्से में आकर मुझे इतनी बातें सुना दी। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम कर लो उससे शादी। तुम जब कहोगे मैं उसके घर रिश्ता लेने चली जाऊंगी। आपको ये मजाक लगता है? बेटा मैं तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाह। खुशी? ये कोई खेल है? पहले का हाथ छोड़ा, दूसरे का पकड़ लिया, फिर दूसरे का छोड़ के वापस पहले का पकड़ लिया। समझते क्या है आप मुझे? क्या ये इतना सिंपल है? तो तुम क्या चाहते हो? ऐसे सारी जिंदगी अकेले गुजारने का मैं ये चाहता हूँ कि अभी इस टॉपिक पे बात ना हो। ईमान मेरी मोहब्बत थी नहीं थी मुझे नहीं पता, ना मैं ये पता करना चाहता हूँ। अभी मुझे ये पता है कि मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि किसी के साथ रिलेशन में आ जाऊँ। तो क्या चाहते तुम? इस तरह अकेले जिंदगी गुजारने का इरादा है? यूं ही अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे? क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। मैं मां हूं तुम्हारी, और तुम मेरी इकलौती औलाद हो। मैं इस तरह तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने अरे मैं कहाँ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ? ये तो मेरी किस्मत है जो। प्लीज बेटा, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले नहीं गुजारी जा सकती। खुदा के लिए खुद को जिंदगी की तरफ वापस लेकर आओ। मैं जानती हूँ कि तुम ये अकेले नहीं कर पाओगे, इसमें तुम्हें किसी के साथ की नहीं अम्मी, फिलहाल आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें प्लीज। बहुत भूख लगी है। क्या बनाया आज? भिंडी बनाई है। व्हाट यार, तुम्हें पता है मैं भिंडी शौक से नहीं खाता। आई एम सो सॉरी।
तबीयत आज इतनी डाउन है, मैं भूल ही गई। क्या हुआ? तुमने बताया नहीं? डॉक्टर के पास चले? नहीं नहीं, इतनी नहीं, वो बस अजीब उदासी सी हो रही है। खैर कबाब खा लो, कबाब भी बनाए हैं। मुझे बताओ, तुम अभी तक उसी मूड में तो नहीं हो? 2 दिन से बुटीक पे भी नहीं गई हो तुम। किसी काम में दिल ही नहीं लग रहा फिदा। तुम शाजिया आंटी की तरफ गई थी आज? मैं आज उधर भी नहीं गई। वैसे मेरे ख्याल में तुम्हें अब वहाँ पर जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम डिस्टर्ब हो जाती हो। और वैसे भी उनका बेटा आ गया, जाने की क्या ज़रूरत है? ये क्या बात हुई? शाजिया आंटी अकेली होती हैं, वो बेटा कौन सा सारा वक्त घर पे होता है। फिर ये है कि तुम डिस्टर्ब हो जाती हो वहाँ जाके, फिर अपना ये उदासी वाला जो मूड है ना, इसको फिर ख़त्म करो। ट्राई तो कर रही हूँ। फिदा, मैं सोच रही थी कि हम बेबी अडॉप्ट कर लें। सनम, आई थिंक हम इस टॉपिक को क्लोज कर चुके हैं। टॉपिक क्लोज करने से डिस्कशन तो नहीं ख़त्म हो जाती ना, कभी ना कभी तो हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा। तो तुम ये डिसीजन इसलिए लेना चाहती हो क्योंकि मैं तुम्हें औलाद की खुशी नहीं दे सकता, राइट? मैंने ऐसा कब कहा है? हाँ, तो कहने का मतलब यही है ना, इसीलिए तुम बेबी अडॉप्ट करना चाहती है, क्योंकि मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकता। मैं इसलिए बेबी नहीं अडॉप्ट करना चाहती क्योंकि तुम मुझे वो खुशी नहीं दे सकते। इसलिए करना चाहती हूँ ताकि हमारी फैमिली मुकम्मल हो जाए। सॉरी सनम, हमारी फैमिली तो फिर भी मुकम्मल नहीं होगी। वो मेरा बच्चा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा फिदा? हमारा बच्चा होगा वो। क्या बात कर रही हो सनम? जब मैं उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं हूँगा तो वो हमारा बच्चा कैसे हो सकता है? फिदा, ये बायोलॉजिकल फादर क्या होता है? बाप बाप होता है, जो पालता है औलाद उसी की होती है, और हम लीगली अडॉप्ट करेंगे ना। सनम, मैं इस वक्त तुम्हारी कोई भी जस्टिफिकेशन सुनने को तैयार नहीं हूँ। जब मैंने कह दिया है कि हम बेबी अडॉप्ट नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। और आई वुड टोटली अप्रिशिएट कि अगर आज के बाद तुम मुझसे ये बात ना करो। बुटीक पे जाओ, अपने काम पे वापस जाओ, अपने आप को कामों में मसरूफ रखो ताकि तुम्हारा जहन इन फजूल बातों की तरफ ना बढ़े। खाना तो खा लो। नहीं खाना मुझे यार, खाना।